2 करोड़ लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब हो गए और उनको काम नहीं मिल रहा था बिकॉज कोविड हुआ, लॉकडाउन से। इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो ऑलरेडी 26 बिलियन से तजावज़ कर गई हैं और हमारा ख्याल है कि ये तकरीबन $29 बिलियन होंगी। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो 7 बिलियन पे चले गए थे 2018-19 में, अब वो कुछ $16 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि 4 साल का एक बुलंद तरीन फिगर है। कोरोना के बायस 2 करोड़ अफराद बेरोजगार। गैर मुल्की कर्जे गुज़श्ता साल के मुकाबले में 700 अरब रुपए कम। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, $29 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब के साथ 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ज़रई शोबे में 2.7% तरक्की। करंट अकाउंट सरप्लस। FBR की टैक्स कलेक्शन में बेहतरी। इक्तिसादी सर्वे जारी। IMF के साथ चल रही है हमारी नेगोशिएशन। वी ऑल्सो वांट सस्टेनेबल ग्रोथ, लेकिन मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। हुकूमती पॉलिसीज के बायस मईशत मुस्तहकम, ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। गैस, बिजली, तामीराती और ज़रई शोबे में मराआत दी गई। महंगाई रोकने के लिए पैदावार में इजाफे की कोशिश जारी। कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। IMF से कह दिया तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात। इकनॉमिक सर्वे पेश किया। इमरान खान को मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। (2021-22) के लिए विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। टैक्स आमदन का हदफ 5,820 अरब रुपए रखा जाएगा। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ के अपोजिशन जमातों से राबते। JUI, नेशनल पार्टी, BNP मेंगल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ का बजट अवामी नहीं सियासी। शराय सूद में रद्दोबदल से कौमी खजाने को 1,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने अपने दोस्तों को नवाजा। बताया जाए बाहर से मंगवाए गए $2 अरब किन सरमायाकारों के थे? बिलावल भुट्टो का सवाल। तफसीलात ज़र में रिकॉर्ड 34% इजाफा। मई में $2.5 अरब की सतह पर पहुंच गई। रवां माली साल के 11 माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 26 अरब 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए। बजट में होजरी, पावरलूम्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या रिलीफ मिलेगा? फैसलाबाद के ताजिरों और सनतकारों ने नजरें जमा ली। इंडस्ट्रीज और तजारत के फरोग के लिए सेल्स टैक्स पर खुसूसी छूट देने का मुतालबा। मुल्क मौशी लिहाज से इस्तेहकाम की जानिब गामसन। तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए सरमायाकारी अहम जुज़। सरमायाकारों को कारोबार के लिए आसानियाँ फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड की ब्रीफिंग। सारा दिन कारोबार करते हैं, रात को जब सोने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती। रात को जब तो नींद नहीं पूरी, फिर कारोबार किस तरह होना है? 2-2 घंटा बत्ती नहीं आते, ना पानी आते, ना बत्ती आते। गर्मी बहुत ज़्यादा है। 2.5-3 घंटे की नहीं जाती है, 2 घंटे की नहीं आती है, भी चली आती है, फिर आती है, भी चली आती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग हो जाती है। यकीन माने कि बच्चे जो है ना बेहोश होने लग गए हैं। सूरत इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। दिन में
मैक्सिमम और कुछ ना 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग कन्फर्म हो गई है। बिजली का बदतरीन बहरान, पूरी कौम परेशान। कराची से खैबर तक तवील लोड शेडिंग, शहरों में 5 से 8, देहात में 8 से 10 घंटे बत्ती बंद। कई इलाकों में दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, कारोबार तबाह, शहरियों का पारा है। कभी रात को 1 बजे बंद कर देते हैं, 2:30 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है। घर में लेडीज़ है, माजूर इंसान है, बुजुर्ग है, वो कहाँ जाएंगे? जेंट्स तो बालिका हैं, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? लेडीज़ कहाँ जाएगी? नींदें पूरी नहीं हो रही है बिजली के चक्कर में, बच्चे अलग परेशान हैं। 2-2, 3-3 घंटे बिजली नहीं आती। 7 बजे गई हुई, एक दिन 2 बजे आई है, एक दिन 3 बजे आई है। लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है, गर्मी भी बढ़ गई है। बिजली तो आती नहीं है, उससे डबल बिल आ जाते हैं। वो बच्चे, आपको पता है गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं। मुल्क में बिजली है नहीं, हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले प्लांट्स डीजल पर चलाए जा रहे हैं। गर्दिशी कर्जा 150% बढ़ गया। हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन के बायस हर तरफ तबाही। तब्दीली सरकार ने अवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के लफ्ज़ी बार। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में स्कूल बंद करने का मुतालबा, नाकिस मनसूबाबंदी, बद इंतजामी और चोरी लोड शेडिंग की बड़ी वजह। इमरान माफिया पहले चीजें महंगी करता है फिर गायब कर देता है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज से बरसती आग नाकाबिले बर्दाश्त। लाहौर में आज फिर पारा 43 दर्जे से ऊपर। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहर की गर्मी। शहरों की बारिश के लिए दुआएं। गर्मी के सिताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। जुमे से पीर तक मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। हफ्ता से इतवार के दौरान सरगोदा, बक्कर, लिया, खुशाब, मियांवाली और फैसलाबाद में भी रिमझिम का इम्कान। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़ारा ना किया जा सका। अमरीका, शुमाली कनाडा, यूरोप, रूस, शुमाली एशिया, ग्रीनलैंड में देखना मुमकिन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिल गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदे क्रिस्टोफर की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात पर बातचीत। चीफ जस्टिस के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस को अरसाल। 6 जुलाई को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कागजात नामजदगी 21 जून शाम 4 बजे तक जमा कराने की मोहलत। उम्मीदवारों की हत्मी फहरिस्त 3 जुलाई को जारी होगी। 28,17,090 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कोरोना के वार जारी, तीसरी लहर मजीद 76 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1,303 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,37,434 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 44,236 तक पहुँच गई।